दीपक है रोशन। घर में एक छोटा बच्चा घर का करता है प्रमोशन। घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए। बुजुर्गों, कर कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए। नारी के धर्म का दर्पण वो पति को करती समर्पण। है पति की जो अभिलाषा वो पति को करती समर्पण। घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए। अगर कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। भारत के प्यारे वीरों, भारत पे मरना सीखो। कपड़े में दाग लग जाए उसे कोई को सावन से छुट जाए। कर कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुटाए। ओए भैया, नारी के आगे किसी की ना चली न चल सकती है। राजा जब हट करता है तो बात बिगड़ सकती है। जो ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए। चला, जो नजरों से गिर जाए उसे कोई न। बड़ी प्यारी है पत्नी, बहुत पतिव्रता है। माता एक बात बताओ, पूछें? पूछ ले। खीर बनानी आती? खीर आती है? सरल सा ही है प्रश्न। क्या क्या पड़ता है खीर में, बताना जरा। दूध, चावल और चीनी, मेवा मतलब ड्राई फ्रूट्स, और केसर पड़ती है? पड़ती है केसर, केसर पड़ती है। इलायची है पड़ती है। डोरा मिर्चे नहीं, डोरा मिर्ची नहीं पड़ती। अच्छा, और कुछ सोच लो, शायद कुछ और पड़ता हो। महाराज जीरो नहीं तो चिल्लाए गाय गोरे, पूछ ही रहे हो।
मान लो खीर में दूध चीनी चावल, मतलब नॉर्मल खीर ऐसे ही अच्छी लगती है, दूध चीनी चावल हो, और वो और दुनिया की मेवा मिष्ठान डाल दो, फिर वो पछती ना है। तो दूध चीनी चावल और मेवा, लेकिन खीर में एक चीज और पड़ती है बुजुर्गों, क्या पता है? नींबू। नींबू खीर खाई है? सच पूछ रही हूं, नहीं? पक्का? पीछे आप लोगों ने किसी ने खाई है दादा? हैं? खाई है? कहाँ खाई है? पाकिस्तान में? अच्छा चलो, एक ने खाई है, मतलब नींबू खीर यहाँ पे किसी ने नहीं खाई? नहीं ना, हमने नहीं खाई, क्योंकि अगर खीर में नींबू डालोगे तो खीर फट जाएगी। अब आप याद रखिए, प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी चीनी, लगा रूपी दूध, व्यवहार रूपी मेवा, मिठास रूपी चीनी, सब पूरे जीवन को खीर की भांति बना लो, लेकिन अगर घमंड की 2 बूंदें डाल दी तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आप जीवन में सब कमाइए, सब प्रेम व्यवहार इज्जत लगाओ, सब कमाना है, लेकिन घमंड अगर आसपास भी भटक गया तो भगवान नहीं आने वाले। क्योंकि वैसे भी तो जीवन में यही सब कुछ पड़ा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरे बेटे है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा नाती है। एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को नाय, और घर की नारी कहा करे जतन की नारी। एक जेलर साहब ने 2 घंटे के लिए जेल की खिड़की खोली और जवाब दिया, ये छोटी सी खिड़की है, यहां से जो निकल जाएगा 2 घंटे में जितने कैदी निकल जाएंगे वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएंगे। तो पुल एक निकला, दूसरे ने खींच लिया, बोले कहां जा रहा? मेरा नंबर है। दूसरा निकला, तीसरे ने खींच लिया, तीसरा निकला, चौथे ने खींच लिया। महाराज 2 घंटे बाद खिड़की बंद हुई, जेलर साहब ने आवाज लगाई, कोई निकला? अंदर से आवाज आई, महाराज एक नहीं निकलो। बोले क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अपनी परी है। ऐसे ही है जीवन में लोगों को अपनी अपनी परी है। बोले ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये नाती, ये पंती, ये परिवार, ये पत्नी, सब अपने हैं। लेकिन एक विद्वान ने लिखा है, जन्म सब धोखे में बीती गयो, जन्म सब ए भैया, 10 बरस खेलन में बीते, 20 पे जवान भयो। हाँ 10 बरस खेलन में बीते, 20 पे जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे, देश विदेश गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब। 10 तो खेले खाए खूब पढ़े लिखे, 20 तक अच्छो चैन में रहे, लेकिन 30 वर्ष के भय तो कमाए हुए को निकल गए। अब आए, महाराज उठ जाओ। 30 वर्ष 40 के अंदर तेरो क्या भयो, 30 वर्ष 40 के अंदर तेरो विवाह भयो। चला पढ़ के नार के पन्ना में तू अरे कोई भूल गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब।
लड़का नाती घर में है गए जिनके लिए खूब कमाओ। अब 50-60 पे पहुंचे तो 50 और 60 पे वो खटिया पकड़ी। एक 50 और 60 बरस पे सोचे खाट पर हो। 50 और 60 बरस पे सोचे खाट पर हो। तब नाती लड़का दे रहे गारी टुकड़ा नहीं मरो। जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म सब बुढ़ापे पे अगर ज्यादा खा लो तो दिक्कत है और कम खाओ तो दिक्कत है। चले हुए में दिक्कत, बैठे हुए में दिक्कत, कमाऊ कमाऊ पूरी रात नींद ही ना आवे, करवटें बदलते रहो। बुढ़ापो इनकम टैक्स तो बुरो होवे। तब नाती लड़का